Students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 28 of class 8th mathematics. This worksheet is for 1st November 2021. Today our topic is area and perimeter of quadrilateral and triangles. Today we will discuss the area and perimeter of quadrilateral and special types of quadrilateral. लुक एट द पिक्चर क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? अ क्लोज फिगर मेड बाय फोर साइड्स, उसको कहते हैं। अब इसका नाम हम दे दिए ए बी सी डी। ए बी सी डी तो जो बाउंड्री होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यानी बाउंड्री क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो इस दोनों सारे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ 2D शेप सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए एरिया यदि एक जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे रहे तब तो बढ़िया, बेस इंटू हाइट कर देंगे। और यदि बराबर नहीं है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो एक यदि हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है तो इस पे और हाइट दिया हुआ है तो उससे निकल सकता है ये दो ट्रेंगुलर रीजन में बट जाएगा। एक ये ट्रेंगल और एक ये ट्रेंगल। और ट्रेंगल का हम एरिया जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसी का यूज किया गया है। वी हैव टू स्प्लिट द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रेंगल्स बाय ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस, दैट मीन्स बी ई। इससे ये एक H1 और एक H2 दो हाइट हो गया। ये परपेंडिकुलर ऑन AC था। अब दिया हुआ है AC दिया हुआ है, यहाँ पे BE दिया हुआ, DF दिया हुआ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ दो ट्रेंगल ABC एंड ADC, दो ट्रेंगल में बट गया तो इसका एरिया होगा हाफ AC इंटू H1, दैट मीन्स BE। और हाफ इसका होगा हाफ AC इंटू DF यानी H2। तो ये इससे ये निकला। तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो तो हाफ इंटू ये एक डायगोनल और उस पे जो हाइट दिया हुआ है उस सम का मतलब परपेंडिकुलर ऑन बोथ साइड्स, ये H1 प्लस H2 का सम। अब आते हैं हम रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ई एफ जी एच है तो इसका मतलब हो गया ये जो हो गया ई एफ और जी एच ये दोनों बराबर है। इसको ब्रेथ या बी नाम दे दिया। और ये एफ जी और एच जी दोनों या एच ई दोनों बराबर है। इसको एल लंबाई दे दिया, एल लेंथ यानी लेंथ और ये ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर जब हम ज्ञात करेंगे, पेरीमीटर अभी हमने देखा था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो बी ई एफ जी जी एच और एच ई। और ई एफ जो है, ई एफ किसके बराबर है? ई एफ और एफ जी तो लिख दिया, और ये जी एच भी ई एफ के बराबर और एफ जी भी इसके बराबर, तो ये लिख दिया। तो यानी 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 ई एफ प्लस एफ जी, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। अब एरिया यदि निकालेंगे तो ये भी दो ट्रेंगल में बटा हुआ है, ये भी दो ट्रेंगुलर रीजन में बटा हुआ है, एक ट्रेंगल ये और दूसरा ट्रेंगल ये। तो इसके लिए तो यही हाइट हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है और ये बेस हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें लिख सकते हैं हाफ एफ जी इंटू जी एफ, एफ जी ई एफ, एफ जी और ई एफ, और इसमें हाफ जी एच इंटू एच ई या ई एच, और ये एक दूसरे के बराबर है। तो यानी हाफ और हाफ, तो दो, और एफ जी ई एफ और एफ जी ई एफ इसमें भी है तो ये कॉमन आ गया, यानी 2 बार है ये तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 1 हो जाएगा, यानी एफ जी और ई एफ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ।
इस तरह से यदि हो रेक्टेंगुलर शेप तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका फॉर्मूला होगा, और दूसरा इसका पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होगा। तो ये था आज का वर्कशीट। अब लेटेस्ट डू के अंतर्गत आपको दिया गया व्हाट इज द शेप ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक एंड मेजर इट्स साइड्स। अब आप कोई भी अपने कॉपी लीजिए, उसके पेज नोटबुक का शेप देखिए किस तरह का शेप है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायरल शेप में। स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो वहाँ आप मेजर इट्स साइड्स को मेजर कीजिए, फिर पेरीमीटर और एरिया निकालिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।